हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट सेकंड देखा था। उसमें फ्रूट, ऑयल, फैट्स, वुड, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ये पॉइंट्स कवर किए थे। अब इस बार देखेंगे मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है रूट्स का, या फिर फ्लावर, या फिर किसी लीव्स का। ये जो है ये इनका मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या होंगे ये देखेंगे। शायद से ये प्लांट्स आपके घर के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पहचान में नहीं आते होंगे। आप निकाल के फेंक भी देते होंगे शायद से। करेंगे शुरू। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट था जिसने मेडिसिन्स ढूंढने शुरू किए थे प्लांट्स में। प्लांट्स के कंटेंट निकाल के वो डिफरेंट टाइप के डिसीजेस क्योर करता था। तो वो उनको पदवी दे दी फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। जब मेडिकल साइड में जाते हो तो पहले इनकी जो शपथ होती है ये लेनी पड़ती है। हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि आप किसी भी पेशेंट्स को ना कभी नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए डॉक्टर लोग, अगर 12 बजे भी फ़ोन आया रात में तो जाना पड़ता है उनको, ये उन्होंने शपथ ली होती है। अब ड्रग्स जो है ये हम ले सकते हैं प्लांट्स के किसी भी ऑर्गन से, यानी लीव्स से, फ्लावर से, रूट से। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हो गए प्लांट में, उनसे हम ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इनके डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होंगे। ड्रग्स के भी डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होंगे, देखिए एक एक कैटेगरीज। अब ऐसा कैटेगरीज जो रूट से हम ड्रग लेंगे वो कौन से कैटेगरी में आएगा। अगर एग्जांपल देखा जाए तो बैलेडिना, ये ड्रग्स होगा कि जो एट्रोपा बैलेडोना, ये प्लांट के रूट से हम ले गए। एट्रोपा बैलेडोना ये ऐसा दिखेगा, ये प्लांट्स देखा होगा शायद से, एट्रोपा बैलेडोना। इसमें मोस्टली हम ले सकते एट्रोपिन अल्कोलॉइड्स। एट्रोपिन अल्कोलॉइड्स करेगा क्या कि आई पीपल्स को डायलेट करेगा। आई पीपल्स को डायलेट करेगा मतलब कि कुछ, अगर अंधेरे में बहुत ज़्यादा वक्त तक मोबाइल देखने या फिर मूवीज़ देखने में अगर आप टाइम बिताओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएंगी कि आपके प्यूपिल्स के जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल जो अंदर का ब्लैक डॉट्स दिखता है आई में, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसे क्योर करने के लिए हम एट्रोपिन अल्कोलॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सरपेंटाइन, ये कंटेंट हमें मिलेगा रॉल्फिया सरपेंटिना, ये वाले इस प्लांट्स में मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के 30 अल्कोलॉइड्स इससे हम ले सकते हैं, इसके रूट से हम ले सकते हैं। उन्हें सरपेन अल्कोलॉइड्स भी कहेंगे। ये सेडेटिव इन्फ्लुएंस दिखाएगा। सेडेटिव इन्फ्लुएंस मतलब नींद आने की दवा इससे हम बना सकते हैं, या फिर अनकॉन्शियस अगर किसी को करना है तो हम एनेस्थेसिया, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा, ये मिलाएंगे विथानिया सोमनीफेरा, ये तो देखा ही होगा कन्फर्म। ये किसी भी घर के बाहर मिलता ही लेकिन पहचान में नहीं आता। ये क्या है, अश्वगंधा। इसके रूट्स ट्रीट करेंगे रोमेटिक पेन। बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है तो एज अ पेन किलर ये काम करेगा। इन्फ्लामेशन और जॉइंट्स में जो पेन है ये भी क्योर कर सकता है। या फिर अल्सर, मुंह के या इंटेस्टाइन का अल्सर भी ये क्लियर कर सकता है। या फिर हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट कर सकता है, यानी अगर लग गया तो उसे जल्दी क्योर करने का काम ये रूट्स का कंटेंट कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर देखें तो लीव्स। ड्रग्स हम लीव्स से कौन से प्लांट से ले सकते, पता ही होगा, तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम, देखा होगा, सब ने देखा होगा। इसके पत्ते भी खाए होंगे बहुत सारे, या फिर चाय में भी डाल के उबाल के वो चाय पी होंगी। जो इस पत्ते का जूस अगर निकालोगे तो ये यूज़ होगा कफ, कोल्ड या फिर क्रोनिक फीवर पे। अगर फीवर बहुत ही ज़्यादा है तो इन पत्ते का जूस आप ले सकते हो, आपका फीवर कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर कफ या फिर कोल्ड पे भी ये काम कर सकता है। अगर थर्ड कैटेगरी देखेंगे फ्लावर्स का, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स एंड
फ्लावर्स। तो फ्रूट्स जो है ये हम लेंगे ओपियम यानी पैपावर सैमिफेरम से, ये वाला ओपियम प्लांट्स। ओपियम प्लांट्स ऐसा प्लांट्स होगा कि जिससे हम मोस्टली सेडाटिव्स वाले ड्रग्स बनाएंगे। अब बनाएंगे तो इसमें कंटेंट क्या होगा, जो भी हम देखते मॉर्फिन हेरोइन्स ये जो बनते ये इसके कंटेंट से फॉर्म होता है ओपियम। और हायर एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होंगे हायर एनेस्थेटिक्स वो हम ओपियम से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सैफ्रॉन, सैफ्रॉन केसन सबने देखा होगा। क्रॉकस सटाइवस इसमें यूज़ होता है फ्लावर का स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा जो है ये काम करेगा कफ पे, जो कफ होगा वो ये डाउन कर देगा। लेंजेंग ऑप्टेन करेंगे ट्रू जिनसिंग से, जिनसिंग ये वाला एक्ट एज एटिवेंट। एटिवेंट मतलब पेन किलर। ये क्या करेगा स्टमक एच, जो स्टमक यानी पेट अगर दुख रहा होगा तो इसका अगर फ्लेवर लिया तो ये क्या होगा कम हो जाएगा। इसका कंटेंट अगर निकाल के हमने शिफ्ट किया तो ये पेन किलर जैसा काम करेगा। अब ये थे कुछ जानकारी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में रिलेटेड टू एनडीए एग्ज़ाम। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो एनडीए में दिया है। ड्रॉप्सी ये डिसीज़ होगा एडल्टेड घी खाने से। एडल्टेड घी मतलब जो घी आप बाज़ार से लाते हो तो उसमें कुछ मिक्स होता है अनवांटेड पदार्थ जो प्योर घी में नहीं होता, हम उसे मिक्स करते या फिर लोग उसे मिक्स करते उसकी वैल्यू या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा अडल्टेटेड घी, वो कंज्यूम करने से ये डिसीज़ हो सकता है। एप्पल, आलमंड्स, बनाना, टी, मैंगो, व्हीट, ओनियन, कॉटन्स इन ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स कहाँ है, या फिर मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोबैको, टोमेटो, ग्राउंडनट, पम्पकिन्स इन एक न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स कहाँ है। तो ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स या फिर न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स ये है क्या। ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स मतलब ये जो क्रॉप्स है ये क्रॉप्स इंडिया में या फिर एशिया में पहले बनाए जाते थे, पहले उगाए जाते थे। उनसे उनका यूरोपियन कंट्री से कोई नाता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया वो क्या हुआ यूरोपियन कंट्री में भी शिफ्ट हुए और यूरोपियन कंट्री के कुछ हमारे कंट्री में भी शिफ्ट हो गए आ गए, तो उन्हें क्या कहा है न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स। तो इसमें ग्रीन मैन्योर बनाने का काम करेगा लेंटाइल, काउपी, सनहेम्प। ये जो है ये लेंटाइल, सनहेम्प या फिर ये काउपी, लेंटाइल और सनहेम्प ये जो है ये ग्रीन मैन्योर बनाने में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कैलोरीफिक कंटेंट देखा, कैलोरीफिक कंटेंट मतलब मोस्ट एनर्जेटिक कंटेंट किस में होगा, सबसे ज़्यादा तो शुगर में होगा, उसके बाद राइस, उसके बाद पोटैटो और उसके बाद बनाना। यानी बनाना में कंटेंट होगा एनर्जेटिक कंटेंट लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होगा। पोटैटो में भी ज़्यादा होगा, राइस में भी ज़्यादा होगा, शुगर में टोटल ये कार्बोहाइड्रेट ही होगा लेकिन एनर्जेटिक यानी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा इसमें। ठीक गाइस, मेडिसिनल प्लांट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ये अगर नीट के लेवल पे पढ़ना है तो ये बहुत डीप में जाना पड़ेगा। ये सिर्फ एनडीए बेस पे दिया है, ये जो लेक्चर है ये सिर्फ एनडीए बेस पे दिया है। अगर सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज़ इस लिंक पे आप जा सकते हो। मेरा सिंबल है बायो अड्डा। नेक्स्ट लेक्चर होगा इकोनॉमिक जूलॉजी पे। अब तक चल रहा था बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी, अब जाएंगे इकोनॉमिक जूलॉजी पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।